स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक उनके खाते में आने वाली कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की पेंशन बहुत जल्द आपको दी जाएगी और कहा गया है कि ईपीएफओ के आधार पर जो आपको पेंशन मिलती थी वह आपको महीने का आखिरी वर्किंग पेपर मिलेगा। संक्षेप में कहें तो पेंशन धारकों को अब पेंशन के लिए महीने की 1-2 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महीने के अंत में आपको पेंशन मिल जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बताया गया है कि भले ही आपकी सैलरी 15,000 से ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की गणना ज्यादातर 15,000 रुपए ही तय की गई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को संशोधन से पहले यह रकम 6,500 रुपए थी। इसके आधार पर केरल हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना पर कर्मचारियों की भर्ती को मंजूरी देने का फैसला किया है। इस बीच ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में शेयर धारक की नियुक्ति की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। की सुनवाई हो रही है, जिसके बाद ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। इस सर्कुलर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 31 अगस्त 2014 तक रिटायर हो चुके पेंशन भोगियों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं 1 सितंबर 2014 या उसके बाद कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से जुड़े लोगों को ज्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके साथ ही नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया गया है कि कौन से कर्मचारी ज्यादा पेंशन पाने के पात्र हैं और वे इसका लाभ पाने के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी जिन्होंने अपने रोजगार के समय कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत वेतन का योगदान दिया है और स्नातक होने से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना है, उन्हें अभी भी इस उच्च पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि केवल 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक पेंशन में योगदान करने वाले कर्मचारी ही इसके तहत लाभ उठा सकेंगे। पेंशन फंड के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य होना अनिवार्य है। कर्मचारियों को कम से कम 10 नियमित वर्षों तक सेवा में रहना अनिवार्य है। पेंशन में आयु लगभग 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पहली कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के बाद लगभग कर्मचारियों को कम पेंशन मिलेगी, जिसके लिए कर्मचारियों को फॉर्म 10D भरना होगा। यदि आपने 10 वर्ष से कम काम किया है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको यह सुविधा भी नहीं मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा की ओर से कहा गया है कि अगर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से 15,000 रुपए की सीमा हटा दी जाती है तो कर्मचारियों को 7,500 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं मिल पाएगी, लेकिन कर्मचारियों को इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन मिलेगी। योजना में नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाना होगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।